राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के छठे अध्याय से ध्यान योग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 के श्लोक 6 में बताया गया है, बंधुरात्मा न अस्ते येनात्मवात्मः जितः अमानत्तु नमस्तु शत्रुतवे न वर्ते तात्मैव शत्रुवते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, जिसके मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को बस में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगा अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब मन अविचलित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की अज्ञानों का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगा अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। श्लोक 7 में बताया गया है, भक्तजन, जिमात्मा प्रशांतस्ते परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुखदतु से खेसु तथा मानापनायो। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तजन, जिसके मन को जीत लिया हो उसने अपने ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है, जो जन मन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है, तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है, तो जीव आत्मा के सक्षम भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्चतम आदेश को पालन करना होता है। मन को वश में करने से ही स्वतः परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि से अपरिभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीन रहना है। श्लोक 8 में बताया गया है, ज्ञान विज्ञान तृप्ति आत्मा कुटस्थु विजेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रा सकामचन।
असम का चन्न। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तजन, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति ध्यानमत को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कपड़े हो, पत्थर हो या ही सोना, एक समान देखता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः कृष्णामादि न वेदन्ते ग्रह मित्र दत्ते सोवेन मुख ही जिहादते सर्वमेय अस्फुरदते। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उसकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वान से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सात्रिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षणिक ज्ञान से वह ब्रह्मा विरोधाभ्यास द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वंता कृष्ण की शरण में जा चुका है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सारी विद्वंता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वंता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ग के समान उत्तम होते हैं, कंकरों या पत्थरों के से अधीन नहीं होते। राधे राधे भक्तजन।